इसकी धमनियों में और शिराओं में रक्त नहीं बहता है, चाय बहती है। मेरे लिए भी 1 कप चाय लाना। तुमको विद्या रानी कसम है, तुम रोज कितने कप चाय पीते हो? चाय ऐसे नहीं पी तो जा सकती है जान। डॉक्टर ये कहते हैं सबसे पहले खाली पेट तो चाय आपको नहीं पीनी चाहिए, नहीं तो वो खाली पेट नहीं पीता, वो चाय पीने के पहले चाय पी लेता है। मेरे लिए भी 1 कप चाय लाना। चाय प्रेमी के साथ हुआ अत्याचार। हम तो सर वो बच्चे हैं जिनको बचपन से ये बताया जाता है कि तुमको चाय नहीं देंगे, चाय पीने से काले हो जाओगे। तो हमने तो चाय पी ही नहीं। मेरे लिए भी 1 कप चाय लाना। कितनी ही मोहब्बतें पनती, पलती, पनपती और खाक होती हैं इसी चाय पर। मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाना तक नहीं आया, बनारस में रहे और पान खाना तक नहीं आया। बनारस में रहे और पान खाना तक नहीं आया, ये कैसे रास्ते से तुम हमको लेके चले आए, कहाँ का मैकदा एक चाय खाना तक नहीं आया। भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त हैं साइमन वोंग। उन्होंने 2 दिन पहले चायोस पर जाकर चाय पी और उनको चाय का टेस्ट इतना ख़राब लगा कि उन्होंने नाराज़ होकर फ़ोटो और जिस आउटलेट पर जाकर चाय पी थी, चायोस नाम है उसका, वहाँ जाकर चाय पी थी और लिखा कि बहुत ही वाहियात चाय पी, बहुत ही टेस्टलेस एक्सपीरियंस, ख़राब एक्सपीरियंस रहा मेरा। और दाम लिखा उन्होंने 169 रुपये विद टैक्स पे किए हैं। मैंने अपनी नाराज़गी जाहिर की। और भारत में चाय की दीवानगी कितनी है आप सभी लोगों को पता है। तो लोग उनको कमेंट बॉक्स में जाकर के इनवाइट कराए कि सर आप गलत जगह चाय पीने गए थे, आपको मेरे घर आना चाहिए, मैं आपको अच्छी चाय पिलाता हूँ, आपको चाय की टपरी पर जाना चाहिए। तरह तरह के सजेशन आए। कुछ का कहना है कि 169 रुपये एक्सपीरियंस के लिए भी लिए गए थे। तो हमने सोचा कि हमारे न्यूज़ रूम में आसपास भी चाय के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, प्रेम है, जो दिन रात चाय चाय करते रहते हैं। तो हम लोगों ने सोचा उनसे पूछते हैं उनका क्या सजेशन है, कहाँ पर चाय पीनी चाहिए। मैं पारंपरिक चाय जो होती है वो अब नहीं पीता हूँ। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है और मैं सिक्किम की, अज़रबैजान की, ऐसे कई देशों की या प्रदेशों की चाय पीता हूँ। काली चाय या फर्स्ट फ्लश वाली, लेकिन मैं उसमें दूध चीनी वगैरह नहीं मिलाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि चाय पीने का वही सही तरीका है जिसमें आप चाय की पत्ती को गर्म पानी में उबालें और फिर उसको आप पिएँ और उसमें किसी भी किस्म की चीनी जो केमिकली प्रोसेस्ड या कुछ भी वो नहीं मिलानी चाहिए। चीनी शरीर के लिए जहर है। चाय के ज़रिए वो जहर शनै शनै आपके जिस्म में दाखिल होता है और आपको बहुत बीमार कर देता है ना। तो चाय पीजिए, लेकिन उसको उसके असल स्वरूप में पीजिए कि जैसे पहले ना चाय की पत्तियाँ चबाई जाती थी गर्म पानी में। दूसरी चीज़, वी डोंट नीड वैलिडेशन फ्रॉम हांगकॉन्ग के हैं, सिंगापुर के, हाँ, वी डोंट नीड वैलिडेशन। तो ये अच्छा है, बढ़िया मुक्सुक के लिए चर्चा की। अरे भाई वो कह गए है ना, हम जाके उनको कहें कि तुम्हारे सूप में कुछ होता ही नहीं है, ब्रॉथ के नाम पे कुछ भी दे, तो ये कोई बात हुई। पर हम यहाँ राष्ट्रवाद को नहीं खर्चेंगे क्योंकि एक ब्रांड की भी लड़ाई है, वो खुद ही खर्चें। तीसरी चीज़ ये है कि जब लोग ये कहते हैं ना कि इतनी महंगी चाय है, वो सिर्फ चाय की कीमत नहीं होती है। एक व्यस्त बाज़ार में एक आप दुकान के अंदर बैठ रहे हैं, लोग वहाँ सर्व कर रहे हैं, उन सब की भी कीमत होती है, ब्रांड की भी कीमत होती है। वरना आप टपरी पे पीजिए। और जो लोग चाय के चुस्सड़ हैं जैसे कि दीपक तेनगुरिया, तो अभी भी चाय पी रहा है ना, तो वो अपना टपरी की चाय पसंद करते हैं। हाइजीनिक भी बहुत होती है टपरी की चाय। हाँ हाँ, ये सरकाज़म लग रहा है मुझे। देखिए मैंने तो नहीं कहा, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है तो मैं इनकार भी नहीं करूँगा भाई, है ना। पर चाय वाय को लेके इतना ज़्यादा टची होने की ज़रूरत नहीं है, जिसको जैसा पीना हो। जैसे हम रात में जब पढ़ाई करते हैं या सिनेमा देखते हैं तो हमको 1 गैलन चाय लगती है। 1 गैलन मतलब एक बड़ी केतली भर के चाय लगती है। अगर मैं वो दूध वाली चाय पीऊँगा तो एक तो कौन बनाता रहेगा भैया घंटों उठा के। ऐसा नहीं, हमको पहले पसंद थी चाय। हमारी टीम में अमतेश कुमार है, मतलब हैं, लेकिन अभी उनकी सगाई हो गई है तो आज नहीं है। और हमारी टीम में एक विशाल थे, वो अब डॉयचे वेले में काम करते हैं। और कुलदीप इधर आओ। ये 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको चाय बनाने का थोड़ा बहुत शऊर है। ये लोग बढ़िया से काले, कुलदीप सर तो कॉफ़ी के दीवाने हो गए हैं। वो इनसे किसी ने ज़्यादा चाय बनवा ले हैं। हाँ, कुलदीप चाय ठीक बनाता है, प्रतीक्षा भी अच्छी चाय बनाती हैं। और आपके बारे में ये बताया जाता है कि आप दबाव में जो है यही कह के चाय बनवा लेते हैं कि अमतेश चाय बहुत अच्छी बनाता है, तो अमतेश बनाने लग गया तो उसके हाथ की चाय अच्छी लगने लग गई। हाँ, और मैं उन लोगों पे दबाव देता हूँ जिनमें गुण होते हैं। तुमको कभी दबाव नहीं देता हूँ। नहीं मेरे देखो, पे दूसरा वाला दबाव देते हैं ना। हाँ, बल्ला ठीक चल रहा है। तो चाय को लेकर इतना टची की जरूरत नहीं मेरी। लेकिन एक देवी जी, एक क्वेरी है उपासना जी, जो कि मैं आपके जरिए दीपक जी से पूछना चाहता हूँ। गाइस, दिस इज दीपक तेनगुरिया हैं, ये ललन टॉप के बुक सेक्शन के हेड हैं। आपने युवाल नोआ हरारी का इंटरव्यू देखा, इतना पसंद किया, उसके लिए दीपक जिम्मेदार हैं।
दीपक रोजाना कम से कम 15 से 18 लीटर चाय पीता है और इसमें अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है। इसकी धमनियों में और शिराओं में रक्त नहीं बहता है, चाय बहती है। मैं आपसे भाई साहब ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये एडिक्शन कब से है? बहुत साल हो गए, मतलब वैसे आप जब अचानक कह रहे थे तो मैं अपनी स्मृतियां बटोर रहा था, तो मैं कोई एक ठीक ठीक लम्हा नहीं पकड़ पा रहा हूँ जहाँ से मुझे चाय पीना, मतलब वो बचपन से वही मिलती रही, वही सुलभ थी। कॉफ़ी जहाँ मैं मेरी परवरिश हुई अल्मोड़ा में, वहाँ पर कॉफ़ी जैसी चीज़ें बहुत दूर से रहती थी, काफ़ल वाफल ही चलता था, तो चाय बहुत सुलभ थी और बचपन से वही पीते आ रहे थे। दूध दूध में बहुत कभी इंटरेस्ट रहा नहीं है, सब बहुत ज़्यादा। तो तुम मिट्टी भी खाते थे, मिट्टी अब थोड़ी खाते हो। ये बचपन की गलतियां क्यों करा रहे हो इसको? आप सेपियंस का इतिहास पूरा यहाँ खुल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, 1 मिनट पहले, कि भाई हम पहले चाय की पत्तियां खाते थे। तो आदमी अपने वक्त के साथ अपनी तकनीकों को समोता हुआ, उन्हें संजोता हुआ आगे बढ़ता है। पर तू आगे नहीं बढ़ रहा ना, तू चाय पे अटका हुआ है, जैसे कुलदीप कॉफी पे चला गया। तुमको विद्या रानी कसम है, तुम रोज कितने कप चाय पीते हो? तुमको कसम है गुरु जो झूठ बोले तो। और तुम्हारी दीदी भी ये वीडियो देखेंगी। और नहीं, और कितने लोगों को बाहर जाते वक्त ये बोलते हो कि मेरे लिए भी 1 कप चाय लाना? कोई भी लल्लन टॉप के कमरे से बाहर जाए तो उसको देहरी लांघने के पहले दरवाजे पे वंदनवार की जगह दीपक तेनगुरिया की ललचाई नजर और एक मनुहार, जा रहे हो मेरे लिए भी एक चाय ले आना। ये क्यों है? वो चाय दूसरों के लिए भी चाय ले आता है, ऐसा नहीं है, जब खुद जाता है। हाँ, खुद जाता है। तो दिन में आप कितने लीटर चाय पीते हैं? और बहन जी आप देखिए, ये अभी बिल्कुल सत्य है और कसम है गुरु तुमको विद्या रानी की। 22 कप छोटे वाले जो थे अभी जो पी रहा था। एक तो वो छोटे कप नहीं है, क्योंकि उससे भी छोटे कप आते हैं। 22 का एवरेज में लेके चल रहा हूँ। ये आदमी 22 कप चाय पीता है 15 रुपए की है। 15 दहम 220 और 15 नहीं, उसमें ये होता है ना, कई बार जैसे आशीष भाई को पकड़ लिया कि चाय दिलवा दीजिए, कई बार अभी अभी हम मिल गए तो उनसे पकड़ ले, तो ऐसे स्पॉन्सर्स भी ढूंढता हूँ मैं। बिल्कुल। हाँ, 15 में। मतलब तुम 450 रुपए की रोज चाय पीते हो? 1-2 गायब भी कर देता हूँ कि नहीं, इसके तो 10,000 रुपए की चाय पी लेते हो? सर आप डरा रहे हैं आप तो मुझे। नहीं, इतना नहीं होता होगा। नहीं नहीं, एक दिन में तुमने 450 रुपए की चाय पी है 8 घंटे में। रात का खर्चा, अरे नहीं उस पे बात, आज उस पे वीडियो नहीं है। दीदी ऐसा कुछ नहीं है सच। तुम 9-10 हजार रुपए की चाय पी जाते हो? हाँ मतलब नहीं, थोड़ा इसमें हाँ हो जाता होगा, मतलब ऐसे कभी कैलकुलेट नहीं किया मैं, अपने को इतनी एंग्जाइटी नहीं देता। नाश्ते में आने से पहले, ऑफिस आने से पहले नाश्ते में 2 कप वहाँ घर पे भी पी के आता है। अब लेमन टी पीता हूँ सुबह से उठ करके। अब मैं जब से मेरे नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ तब से दीदी आती है सुबह लेमन टी देती है। ये 22 कप लेमन टी मिला के हैं या सिर्फ दूध वाली चाय? ये दूध वाली चाय। कभी आंखें दुखती हैं तो थोड़ी थोड़ी जाती हैं। अगर आपको चाय कोई कष्ट दे रहे हैं, चाय ऐसे नहीं पी तो जा सकती है जान। सेहत का वीडियो बनना चाहिए। डॉक्टर्स अगर आप- तो कहते डॉक्टर्स हैं क्या कहते हैं? कि चाय आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद तो नहीं है, और ख़ासकर अगर आप सुबह बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं तो आपको एसिडिटी हो सकती है। तो इन चाय के चुस्सड़ों के लिए डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर सरवत डॉक्टर ये कहते हैं सबसे पहले खाली पेट तो चाय आपको नहीं पीनी चाहिए, नहीं तो आपको एसिडिटी की समस्या बहुत ज़्यादा रहेगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा दिन भर में चाय पीते रहते हैं तो आपकी सेहत के लिए और मतलब पेट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वो खाली पेट नहीं पीता, वो चाय पीने के पहले चाय पी लेता है। वो चाय के साथ चाय पी लेता है। वाह साहब वाह। अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे दीपक? नहीं, अब मैं कम करूँगा। और मतलब एक बहुत ही ऐसी कहावत है कि इसको मैं कैसे फ्रेम करूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप फ्रेम नहीं कर पा नहीं, क्योंकि वो उसमें बहुत सारे कई किस्म के इज़्म हैं उस कहावत से कहने से पहले। इज्म क्या होता है? इज़्म माने एक किस्म का वाद, यानी कि जब एक विचार बहुत ज़्यादा प्रोपोनेट होता है तो वो वाद बन जाता है ना, ऐसे। हाँ, इसलिए मैं जा रहा था उस पर। है प्रेम है चाय से, जिसमें 2-3 बातें ऐसी हैं कि एक तो आपका शौक है, आपको एक जीवन मिला है ना, आप उसको अंत में जा कर के जिएं कि सब कुछ सुंदर होने के बाद करेंगे। एक है कि आप उसको सुंदर बनाते हुए जाएं। तो चाय मेरे लिए सुंदरता का पर्याय है। एक किस्म का वो ठीहा जहां आप जाकर अपनी सारी मुसीबतों को, सारी इच्छाओं, सारी अनिच्छाओं, सारी असफलताओं, सारी हारों, सारे अपमानों और सारे सम्मानों को जाकर के वहाँ थोड़ी देर ठहर सकते हैं। हम सबके जीवन में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ हम बचपन से जाकर के थोड़ी तसल्ली बख्श तरीके से आराम कर पाते हैं। समय के साथ जैसे जैसे काल परिस्थिति के अनुसार हम पर प्रेशर बढ़ता है, काम आता है, हम उन जगहों पर थोड़े कम जा पाते हैं। फिर कुछ वक्त बाद हमें इल्हाम होता है कि हमें उन वक्तों पर, उन जगहों पर ज़्यादा जाना होगा और उनका विस्तार करना होगा। चाय ठीक वैसी ही जगह है जिसका मैं दिन ब दिन विस्तार करना चाहता हूँ मेरे जीवन में। पर अभी तो तुमने थोड़ी देर पहले कहा कि तुम 22 से घटा के कुछ कम करना चाहते हो। नहीं, तो वो ये तो लेमन वैध हो गया। टी ऐड कर ली ना उसमें मैंने।
मतलब चाय की दूध वाली जो चाय की क्वांटिटी है वो बिल्कुल वैसी रहेगी, उसमें ऐड होगी लेमन टी। सिद्धांत जी इस पे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सिद्धांत। बहुत गाढ़ी चाय पीता है इसके बात सुन के लग रहा है। काफी हल्की चाय पिया करो, बात हल्की हो जाएगी। अच्छा, एक एक मेरी क्यूरियोसिटी, वो जो चाय की कप आती है उसमें आखिरी का जो एक घूंट होता है ना, उसमें चाय पत्ती के बहुत लेकिन ये इस वीडियो का थीम ये है कि चाय कहाँ पीनी चाहिए। उसको बेचारे को एकदम ग्रिल कर दिया, एक समाज सब लगे पड़े पीछे। चाय प्रेमी के साथ हुआ अत्याचार। मतलब उसको सब एकदम घेर लियो, अरे भाई चाय पी रहा है, एक दिन बाद जैसे सर अब चीनी, नहीं लिया, फुटेज खा रहा है वो तो। हाँ ये जो है सर ने जैसे चीनी वाली चाय छोड़ दी, और एक वक्त के बाद सबको छोड़ना ही पड़ेगा चीनी वाली चाय, तो ये भी कुछ दिन बाद छोड़ देगा बेचारा। अभी तो पी रहा, पीने दीजिए जो है। अभिनव जी छोड़ दो, अरे हाथ क्यों रख रहे हो? छोड़ दो, आपको भी देनी चाहिए। ये देखिए, मैं नहीं पीता। आप फल खाइए। हम तो सर वो बच्चे हैं जिनको बचपन से ये बताया जाता है कि तुमको चाय नहीं देंगे, चाय पीने से काले हो जाओगे, तो हमने तो चाय पी ही नहीं, हमें तो बचपन में चाय मिलती नहीं थी। पर फिर तुम्हें बड़े होके पता चला कि काले होने के लिए चाय पीना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, उसके लिए धूप में तब जाओगे तब भी हो जाएगा। तो हम लोग को तो बचपन में नहीं मिलती थी, बाद में जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने लग गए तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो वहाँ बार बार देखो, यूनिवर्सिटी जाते थे, जाते थे पढ़ते थे, एक बड़ा दावा। तो यूनिवर्सिटी जाते थे तो वहाँ बाहर चाय पीने लग गए, फिर यहाँ फिल्म सिटी में बाहर चाय पीने लग गए, और दीपक यदा कदा पूछ लेता है भैया चाय पियेंगे, तो पी लेता हूँ। वैसे चाय मैं नहीं पीता हूँ, लेकिन विमर्श ये है कि जो आउटलेट है वहाँ पे चाय पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए। मेरा मानना है अगर आपको चाय पीना है तो इसी तरह पी लेना चाहिए, किसी थड़ी पे। कभी भी आज तक किसी होटल में मुझे अच्छी चाय नहीं मिली, कभी भी किसी भी बड़े आउटलेट पे अच्छी चाय नहीं मिली। चाय अच्छी मिलती है किसी ऐसे सामान्य सी दुकान पे। और हमारे दफ्तर के बाहर लल्लन जी का ठिया। और मेरा थोड़ा सा ये जज करने का भी तरीका है कि मैं देखता हूँ अगर किसी राज्य में गया कवरेज के लिए या कुछ के लिए, तो अगर चाय सामान्य दुकानों पे भी अच्छी मिल जा रही है तो मैं मानता हूँ कि उस राज्य की तासीर अच्छी है। जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत अच्छी चाय मिलती है, मसला बस एक है कि वो शक्कर थोड़ी ज़्यादा डालते हैं। गुजरात में तो राजकोट में और जब थेपला पाव इन सब जगहों पे आप जाएंगे, लगातार एकदम चुरती रहती है वो चाय। ऐसे वो गुजरात वालों के साथ एक चीज अच्छी, उनका चाय का कप इतना बड़ा है, इतना छोटा सा है वो, कि वो हाँ मतलब इतना छोटा सा लगता है कि जोनाथन स्विफ्ट का जो नॉवेल है ना, लिलीपुट वाला, वो वहां से कप बन के आए हैं। वो एकदम नन्हे से कप है, 3 घूंट में खत्म। तो इनके जैसे चाय के चुस्सड़ों के लिए अच्छा है कि लत की लत हो गई। मुझे एक शेर याद आया जो उन्होंने कहा कि, लेकिन उससे पहले वो बस्सी का जोक भी है कि वो कि इतनी छोटी कप तो उसको चाय बंगाल या कहीं पे दी, तो उसने पी, उसने कहा कि हाँ ठीक है, बढ़िया, शक्कर ठीक है, दे दे चाय अब। तो हमारे यहाँ भर के चाय पीते थे। एक बहुत कॉमेडियन हुए हैं स्टैंड अप, क्या नाम है उनका, वो राजू वाले शो में आए थे उसके बाद, पंजाब के खाली ऐसे ही कुछ नाम है उनका। और वो गरीब बच्चों पर उन्होंने चुटकुला सुनाया था कि हमारे पंजाब में गरीब बच्चे उठ करके कितनी सारी चाय पीते हैं। तो अमीर बच्चा उठ के कहता है बेटा ये लो जूस लो, तुम ये पियो। पर गरीब बच्चा उठता है तो वो रोता है और कहता है मम्मी चाय लूँगा। और उसके बाद वो 1 गिलास चाय पीता है, उसके बाद फिर रोने लगता है, बोले क्या हुआ, बोले और लूँगा। तो चाय ऐसे, चाय का वांग में सुबह से शुरू होता है। और रास्ते वाली जो बात है ना कि कोई रास्ता कितना गुलजार है या कि कितने राही यहाँ से गुजरे हैं, इसका पैमाना है कि वहाँ चाय की दुकान है नहीं। तो उसमें मुनव्वर राना एक शेर सुनाया करते थे, मुझे याद नहीं कि ये उनका है कि नहीं, पर ऐसे एक बात कही में उन्होंने सुनाया था तो याद रह गया कि मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाना तक नहीं आया, मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाना तक नहीं आया, बनारस में रहे और पान खाना तक नहीं आया, बनारस में रहे और पान खाना तक नहीं आया, ये कैसे रास्ते से तुम हमको लेके चले आए, कहाँ का मैं कदा एक चाय खाना तक नहीं आया। वाह साहब वाह, क्या बात है, क्या बात। मेरा सर एक ही बात इस विषय पे कहना है कि ये जो भी महानुभाव है जिन्होंने चाय के बारे में अपनी ओपिनियन दी है, तो एक बात होती है कि आप किसी चीज़ से प्रेम भले करते हैं, उसके लिए आपके पास वजह हो ना हो चलेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको नफ़रत करने के लिए वजह ज़रूर होनी चाहिए। तो इन्होंने जब ये लिखा कि मुझे चाय, उसकी चाय नहीं पसंद आई, अगर उसके साथ ये यह भी लिखते कि मुझे इस चाय में ये इसलिए नहीं पसंद आई क्योंकि शायद दूध थोड़ा कम था या पत्ती थोड़ी ज़्यादा थी या चीनी थोड़ी में कुछ ऐसी बात होनी चाहिए, तो शायद इनको बेहतर रिकमेंडेशन मिलते कि आप यहाँ आइए, यहाँ दूध वाली चाय बढ़िया मिलती है, यहाँ जो नियति नहीं थी बेहतर रिकमेंडेशन की, दे वांटेड टू रिडिक्यूल अस। वो वाली चीज़ और सिंगापुर के आदमी को यहाँ चाय महंगी लग रही है, उनका सब कुछ इतना महंगा है हमारे हिसाब से। ये तटीय प्रदेश है ना, वहाँ पे दूध बचा नहीं रहता है, जल्दी खराब हो जाता है ना, इस वजह से उनको शऊर नहीं होगा चाय वाय की चीज़ों का।
लेकिन ये इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि किसी आउटलेट में अच्छी चाय मिलती है, या मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा। आउटलेटों पे समोसा बढ़िया मिलता है। चाय सर शर्मा जी की लखनऊ वाली, जो आपकी पसंदीदा, जहाँ नहीं, मेरी चाय पसंदीदा नहीं, मुझे समोसा पसंद है। वाले समोसे। चाय कहीं- कोलकाता में बहुत अच्छी चाय मिलती है, कुल्हड़ में अगर कोई मिलती हो चाय, बहुत राजू हाँ, बढ़िया चाय मिलती है, चाय और मंगोड़े। उसके बाद वहाँ पे नमक वाली चाय, ये ऐसे दीपक तो कुछ नहीं है दीवाना, चाय के दीवाने आपको भोपाल में मिलेंगे, आप रही हैं खुद। और मैंने और जूनागढ़, गुजरात में जूनागढ़ है, तो जब आप लोग अभी कुंभ के सिलसिले में जूना अखाड़े का जिक्र सुनेंगे तो वो जूनागढ़ है, और साधुओं का, तपस्वियों का वो बड़ा स्थान है। जूनागढ़ की पहाड़ी की तलछटी पर, जूनागढ़ शहर में आप शाम रात के वक्त जाएंगे तो ऐसे आपको 20-25 ठेले लाइन से खड़े होंगे जिस पे चाय मिल रही होगी, पर वो दूध वाली चाय नहीं होती है भगवान। वो चाय होती है उसमें खौलता हुआ पानी, उसमें काली मिर्च, उसमें मिंट यानी कि पुदीना, नींबू और इस तरह के मसाले रहते हैं। वो ऐसी झाड़ छोड़ती चाय, आप 2 पी लो एकदम बिल्कुल आपका फूड पाइप दुरुस्त हो जाए। तो एक तो देवियों और सज्जनों, चाय से तात्पर्य ये ना निकाला जाए कि सिर्फ वो जो दूध उड़ेल के, कम दूध ज़्यादा दूध, जो एकदम चिपचिपी मीठी सी चाय बनाई जाती है। भारत में चाय के कई प्रकार हैं, जिसमें आपकी काली चाय, फिर ये हाजमोला डाल के चाय बनाते हैं, लेमन टी। उदयपुर में एक हमारे उदयपुर की लेमन टी बड़ी मशहूर है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। तो हाँ, इन सब जगहों पे आपको बहुत मिलेगी चाय। कई तो जैसे कई बार ऐसे किसी आप टूरिस्ट प्लेस पे, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, और वो हाथ में लेके चलते हैं और तुरंत बनाई और आपके सामने वो पी लो, क्या बढ़िया बना देते हैं चाय कई बार। वो बनारस के घाटों पे जो लेमन टी मिलती है वो कितनी सही होती है। जो चाय में हमारे यहाँ दूध खत्म हो जाता था तो बचपन में हमें पता नहीं था, तो कहते ये लाल चाय है, ये अलग, उसे लाल चाय कह के पिला दिया जाता था क्योंकि दूध कई बार खत्म हो जाता है। तो वो भी एक अच्छी आदत लगी थी चाय पीने। जैसे बनारस में जो पप्पू की अड़ी है, उस पे जो वो अलग तरीके से चाय बनाते हैं। जैसे हम तो दूध डाले, उसमें चाय पत्ती डाल दिए, ये क्या करते हैं, चाय पत्ती को अलग से उबाल के रखते हैं और फिर वो छन्नी उनका होता है और उससे वो चाय को गारते हैं दूध में, एक अलग तरीके की। हाँ, उनको हाँ बना उन मसला ये है कि चाय सिर्फ चाय नहीं है, जो मेरे साथी दीपक भी कहना चाह रहे थे, चाय सामूहिकता का बोध है। चाय सिर्फ चाय नहीं है, वो आपकी घ्राणेंद्रियों और आपकी स्वादेंद्रियों को जागृत करने का एक औजार है। चाय सिर्फ चाय नहीं है, आपको ये बताने का एक ज़रिया और जतन है कि जिसमें अभी कुछ आग बाकी है, पेट में अभी जठराग नहीं जल रही है, और उसको ईंधन देते रहिए। चुक चुक गाड़ी चलेगी, कोयला उसमें झोंकते रहिए। चाय सिर्फ चाय नहीं है, ये एक ज़रिया है कि जिसको दफ्तर में सार्वजनिक रूप से हौंका जाना मुमकिन नहीं है, उसको अड़ी में किनारे ले जाके हौले से खुराक दे दीजिए। या फिर किसी की कोई गुरु गंभीर गलती है जिसको सार्वजनिक रूप से नहीं कहा जाना चाहिए, ताकि शर्मिंदगी जैसा कोई भाव ना आए, तो उसको चाय पिलाने के लिए ले जाइए। मुआफ़ी मांगनी हो आपको किसी से, तो चाय पीना एक अच्छा तरीका है, जिसमें आप उनकी पसंद की चाय बनवाइए, इलायची या लौंग कुछ अतिरिक्त डलवाइए, और 2 चुस्कियों के बीच में आप नरम दिली के साथ अपना मुआफ़ीनामा उनके सामने पेश कर दीजिए। तमाम नई दोस्तियों पर मुहर चाय पीते हुए ही लगती है, इसलिए भी चाय बेहद ज़रूरी है। और इसलिए भी कि जब जब चाय पिएं तब चाय वाले भैया से बात करें, क्योंकि जिस आटे दाल के भाव को आपने मुहावरे के तौर पर सुना और सीखा है, जब आप उनसे वाबस्ता होंगे तो वो आपको बताएंगे कि इस बार बिजली का बिल ज़्यादा आया, या पुलिस वालों ने परेशान किया, या एमसीडी वालों ने परेशान किया, या जगराता कहाँ चल रहा है। तो चाय एक नई सामाजिकता में दाखिल होने के लिए एक जादुई प्रवेश द्वार जैसा होता है। कितनी ही मोहब्बतें पनती, पलती, पनपती और खाक होती हैं इसी चाय पर। दीपक जी, आप तक पहुंच पा रहा हूं तो तालियों से जरा इसका एक अलग से रील कटवाया जाए। एक ऐड और करूंगा, चाय जरिया है भूख को मारने का। जब खाने के पैसे नहीं होते तब भी चाय पी के दिन भर गुजारा जा सकता है, और ये कई लोग ऐसा करते भी हैं। और दरअसल एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि चाय बहुराष्ट्रीय कंपनियों की साजिश भी है हमारी स्वदेशी बीड़ी को विस्थापित करने के लिए, और इसीलिए वो उसका एक रूमानी संस्करण पेश किया जाता है कि अरे भाई साहब, चाय के साथ सिगरेट पीते हुए जो लुत्फ आता है दुनिया जहां की बातें करते हुए,
जो कि निहायत ही फालतू चीज़ है। डॉक्टर नरेश त्रेहन समेत, डॉक्टर सरीन समेत कई डॉक्टर्स ने ये कहा है कि तंबाकू शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो इसका ये जो एक रूमानी वो है ना, अरे साहब थोड़ा सा छल्ला वल्ला उड़ा रहे हैं, थोड़ा सा डकारे वकारे मार रहे हैं, ये निहायत ही फालतू बेहुदा किस्म की चीज़ है। बिना सिगरेट पिए भी, बिना दूध वाली चाय पिए भी आप जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। मैंने तो कहा ही नहीं, तुमने सफाई क्यों दी? चला जाए दीदी के पास। उसको लगा कि मेरी दीदी देख रही होंगी घर पे यार, चाय पीते पीते, चाय की बात करते करते सिगरेट पे जो है मेरे कंधे पे हाथ रख दिया। लेकिन चाय, सर्दियों की चाय की बात दूसरी होती है। जो भी है, चाय कैसी है, ख़राब है, वो चीज़ अलग मैटर रहती है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि कंपैरेटिवली बाकी कॉफ़ी शॉप और बाकी दुकानों के कंपैरिजन में मुझे चायोस की एक बात अच्छी लगती है, वो ये कि आप वहाँ जाओ, बहुत ज़्यादा कॉस्टली, इतनी भी कॉस्टली नहीं है, बट हाँ महंगी है टपरी के कंपैरिजन में। बट आप वहाँ जाके जब चाय पीते हो ना, तो वो हर 20 मिनट बाद, मैम कुछ और चाहिए क्या आपको, मैम बिस्किट, तो ऐसा कोई मोरल प्रेशर नहीं होता। आप आराम से बैठ के वहाँ चाय पी सकते हैं। और अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं या फिर ऐसी कोई मीटिंग भी कर रहे हैं, तो कंपैरेटिवली आप अच्छा खासा टाइम वहाँ पे बिता सकते हैं। चाय अच्छी, अब टपरी के कंपैरिजन वाली चाय तो हम उससे नहीं कर सकते हैं, बट बैठने के लिहाज से दैट इज़ गुड प्लेस। मैं ये बताना चाहता हूँ चाय बेचते कैसे हैं, और वो मेरी तमाम सबसे जो तमाम ध्वनियाँ हैं, उन जो सबसे पसंदीदा ध्वनियों में है मेरे लिए, ख़ास तौर से वे ध्वनियाँ जो मुख से निकलती हैं, किसी निर्जीव चीज़ से या नेचर से नहीं, उनमें से एक है कि चाय के हरकारे। और रेलवे स्टेशनों पर आप पाएंगे, तो अलग अलग तरीके के हैं, कई सारे मेरे पसंदीदा हैं, पर सबसे पसंदीदा यही है, चोया चोए चोए। तो ये मेमोरी लेन में ले जाता है उस दौर में जब हम छुटपन में कहीं पे ट्रेन रुकती थी, पैसेंजर ट्रेन, तो झांक के देखते थे कि कौन सा स्टेशन है। इस उत्सुकता के साथ ये आवाज़ नत्थी हमेशा होती थी, क्योंकि ये आवाज़ आने का मतलब था कि एक स्टेशन आ गया है। एक बुक रिकमेंड करनी है, सर ने अभी जब चाय के बारे में बोला तो याद आई, विश्वनाथ घोष की किताब है चाय चाय और चाय। इटारसी, ग्वालियर, अलग झांसी और साउथ के भी अलग अलग जंक्शंस पर कैसे चाय बिकती है और उसकी पूरी यात्रा जो है, पूरा यात्रा वृत्तांत का थोड़ा सा ट्रैवलॉग, थोड़ी सी चाय की यात्रा, बहुत ही खूबसूरत किताब है। अगर आपको चाय से प्रेम है, या आप चाय के दौरान, या आप एक यात्रा देखना चाहते हैं कि रेल में अलग अलग जगहों पर चाय कैसे ट्रैवल होती है, तो वो किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। पेंगुइन से छपी है, हिंदी में भी उपलब्ध है। कौन से राज्य में, कौन से देश में, किस जगह पर किस तरह तरह की चाय मिलती है, ये सभी आपने इस वीडियो में देखा। आपको कैसी लगी ये वीडियो, और आपको किस तरह की चाय पसंद है, आपको कहाँ की चाय पसंद है, हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मेरा नाम उपासना है, मेरे साथ कैमरे के पीछे दानिश है। आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।